जय श्री राम। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल विकास राणा विकी में। तो आज की वीडियो में आपके सामने लेके आया हूँ लंबागांव के पास लगते कुंजेश्वर महादेव मंदिर की। ये काफ़ी पुराना मंदिर है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो मेरे साथ में है रिटायर्ड प्रिंसिपल वीर सिंह राणा जी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद विकास राणा जी। मैं अपनी ओर से और समस्त मंदिर कमेटी जो कुंजेश्वर महादेव मंदिर में बनी है उसकी ओर से आपके इस चैनल का जो कि इस ऐतिहासिक कुंजेश्वर महादेव मंदिर की कवरेज करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। कुंजेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में और वो मंदिर कब बना, तो इसके बारे में आप बताइए कि मंदिर कब बना और इसका इतिहास क्या है। विकास जी, इस मंदिर का इतिहास लगभग 500 वर्ष पुराना है। कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि 500 वर्ष पहले जो था वो ये मंदिर, ये टापू जो था वो इसके दोनों तरफ व्यास नदी बहती थी और ये टापू था। यहाँ पर जब व्यास नदी का पानी कम हो जाता था तो यहाँ आसपास के ग्वाले जो थे वो गौएं चराने के लिए इस टापू पर आते थे और शाम को वो गायें चराने के बाद जो था वो उनको अपने घर ले जाते थे। लेकिन कुछ दिन ऐसा होता रहा और एक कुंजू नाम का जो ग्वाला था उसकी गाय जो थी वो 4-5 दिन से घर में दूध नहीं दे रही थी। तो घर वालों ने पूछा कि ये गाय जो है वो इसको या तो बछड़ा दूध पी जाता है या कोई दूध निकाल लेता है, आज इसकी जो है वो आप ठीक ढंग से देखभाल करना ताकि पता चले कि ये गाय जो है वो अपना दूध कहाँ जो है वो अपना छोड़ रही है। तो कुंजू नाम जो ग्वाला था उसने उस दिन जो था वो पूरा पहरा दिया और उसने देखा कि गाय जो थी वो चुपचाप आकर के एक पिंडी के ऊपर खड़ी हो गई और वहां पर अपना दूध छोड़ रही थी। और जब वो गाय शाम को घर गई तो उसने वो सारी कथा घर में बताई, कहानी कि ऐसे ऐसे गाय जो थी वो किसी एक पत्थर जो वहां पर बना हुआ उसके ऊपर अपना दूध जो थी वो छोड़ रही थी। और दूसरे दिन जो था वो गांव वालों ने सारी सूचना जो वहां राजा था उसके साथ ये घटना बताई कि ऐसे ऐसे वहां पर गाय जो है वो अपना दूध एक पत्थर के ऊपर छोड़ रही है जा करके। तो दूसरे दिन राजा जो था वो अपने मंत्रियों और जो विद्वान लोग थे उनको लेकर के वहां इस टापू पर आया और सबसे पहले जब उसने उसको देखा तो वहां पर एक पिंडी नुमा चीज बनी हुई थी और वो सब उन्होंने देखा और रात को वो घर चला गया। जब रात को वो सोया हुआ था तो उसको स्वप्न आया कि ये जो आपने वहां पर जाकर के देखा वो शिवलिंग है और आप यहाँ पर एक मंदिर बनवाओ। उसके बाद कटोज वंशज का जो राजा था उसने यहाँ पर मंदिर बनवाया और तब से ये मंदिर जो है वो चला हुआ है। और हर वर्ष शिवरात्रि के दिन और सावन का महीना उसमें सोमवार के दिन बहुत सी जनता यहाँ व्यास नदी के दोनों तरफ से, नदी के पार से और आसपास के सभी गांवों से जनता जो है वो यहाँ पर भोले शंकर के दरबार में आती है और भगवान शिव भोले का आशीर्वाद प्राप्त करती है। सर, हर मंदिर जो होता है वो किसी न किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध होता है, तो ये जो कुंजेश्वर महादेव मंदिर है ये किस लिए प्रसिद्ध है? कुंजेश्वर महादेव मंदिर जो है वो इसको एक मिनी हरिद्वार भी कहा जाता है, छोटा हरिद्वार। और ये एक जलंधर पीठ स्थान है। यहाँ पर जलंधर पीठ में जो 355 देवालय हैं और उसके 4 द्वारपाल बनाए गए हैं। एक ये कुंजेश्वर महादेव, एक कालेश्वर महादेव मंदिर नदौन, एक नंदिकेश्वर धाम चामुंडा और एक कुबेश्वर धाम जो कि अब पोंग डैम में जो है वो जल मगन हो गया है। ये 4 द्वार माने गए हैं और कहा जाता है कि इन 4 द्वार जगहों पर जो भक्त आकर के यहाँ पर भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, उनको दूसरे स्थानों से जो है वो 4 गुना जो है वो फल प्राप्त होता है। मंदिर के पास में एक नदी बहती है। अक्सर देखा गया है कि लोग शिवरात्रि के समय या कोई विशेष त्योहार के समय यहाँ पे जो है वो स्नान वगैरह करते हैं, तो इसके पीछे क्या महत्व है? ये शिव जी का मंदिर जो है वो लंबागांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और उससे 300 मीटर की दूरी पर जो है व्यास नदी बहती है। और शिवरात्रि के दिन या सावन महीने के जो सोमवार लगते हैं उनमें लोग जो है, ये एक बहुत ऐतिहासिक स्थान है और इसको भगवान भोले शंकर का कुंजवा द्वार जो है वो माना गया है, तभी इसका नाम
कुंजेश्वर रखा गया है। और दूसरा, जिस कुंजू नामक ग्वाले ने जो था वो सबसे पहले पिंडी को देखा था, जब राजा ने मंदिर बनाया या बनवाया तो उसने इसका नाम जो था उस ग्वाले के नाम पर कुंजेश्वर महादेव रखा। और शिवरात्रि के दिन और सावन महीने के सोमवारों में बहुत सी जनता जो है वो यहाँ भोले शंकर के दरबार में आकर के इनका दर्शन करती है और इनका आशीर्वाद प्राप्त करती है। ये बहुत पुराना मंदिर है, तो इसकी देख रेख या रख रखाव कौन करता है? इसकी देखरेख जो है वो जब 1952 में सबसे पहले यहाँ पर पंडित थे विद्याधर जी, वो एक कमेटी बनाई गई और उसके अध्यक्ष या मुखिया जो थे वो बनाए, और वो लगभग 1992 तक वो कमेटी जो थी वो कार्य करती रही और मंदिर का रख रखाव करती रही। उसके बाद जो था वो फिर एक रजिस्टर्ड संस्था, जो कि अब वर्तमान में भी वही संस्था जो है वो कार्य कर रही है, वो पंजीकृत सभा जो थी वो बनाई गई। और जो भी मंदिर का रख रखाव है या जो भी अब मंदिर में ये डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, वो सब उस कमेटी की अध्यक्षता में ये सब काम जो है वो संपन्न किए जा रहे हैं। हमने अक्सर देखा है कि इस नदी में, जैसे कि हरिद्वार में लोग अस्थि विसर्जन करते हैं, इस नदी में भी काफी लोग आके अस्थि विसर्जन करते हैं। हाँ जी। तो उसके पीछे ऐसा क्यों है, मतलब क्या कारण है? इसको एक जो है वो छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है। कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं या और भी बहुत से लोग जो कि किसी कारणवश हरिद्वार नहीं जा पाते हैं, चाहे वो पैसे की कमी हो या दूसरा और कोई कारण रहा हो, अगर वो वहां पर हरिद्वार ना जा सकें तो यहाँ पर अर्थी विसर्जन वो करते हैं। और वो जो जिस तरह से जो हरिद्वार में जो है वो अपना जो पुण्य आत्मा है उसको शांति प्रदान करने के लिए वो वहां पर जाते हैं, वो शांति या वो पुण्य जो है वो उनको यहाँ पर भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए खास करके कोरोना काल में जो था वो बहुत से लोग जो थे वो हरिद्वार नहीं जा सके, या उस समय जो था वो बिल्कुल बैन लगा हुआ था वहां पर जाने के लिए। तो आसपास के इलाके के सभी जनता जो थी वो यहाँ पर अस्थि विसर्जन करने के लिए आ रही थी, और बहुत से जनता ने जो था वो बहुत से लोगों के अर्थी जो है वो वर्तियाँ जो थी वो यहाँ पर प्रवाहित की। और इसके जगह जो है वो एक बैनाथ भी जगह है जहाँ पर लोग अस्थियों को प्रवाहित करते हैं। तो इसलिए इसका ये इतिहास है कि किसी कारणवश को लोग हरिद्वार नहीं जा सकें या गरीबी के कारण या पैसे की कमी के कारण, तो अगर उन लोगों की अस्थियां यहाँ पर प्रवाहित कर देते हैं तो भी वो उसको जो है वो उनको मोक्ष प्राप्त होता है। अभी महाशिवरात्रि आने वाली है, तो हर साल हमने सुना है कि काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे कुंजेश्वर महादेव मंदिर आते हैं दर्शन करने के लिए। तो आपका अरेंजमेंट कैसे रहता है, मतलब कोई मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है कभी आपको? जब से कमेटी बनी हुई है तब से वो कमेटी जो है वो दिन रात भक्तों की सेवा में जो है वो काम में लगी रहती है। अगर उनकी किसी तरह की समस्या होती है तो हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि जो किस तरह की समस्या उनको आ रही है वो हमें बताएं, और अगले वर्ष जो है वो उस समस्या का जो है निदान हम करें। समस्याएं जो है वो कई तरह की आती रहती हैं, लेकिन समस्या से पार पाना या समस्या से जूझना और उसके ऊपर काबू पाना जो है वो हमारा कर्तव्य है। इसलिए शुरू में तो बहुत सी समस्याएं थीं, लेकिन जैसे जैसे दानी सज्जनों का साथ हमारे मिलता रहा और कमेटी जो थी वो तन मन धन से जो है वो यहाँ पर लगी हुई है काम करने के लिए, तो अब वो समस्याएं जो है वो लगभग उतनी समस्याएं नहीं रही हैं। छोटी मोटी समस्या अगर होती है तो उसको जो है वो अगर दूसरे वर्ष जो है वो उसके समाधान जो वो कर दिया जाता है। और हर वर्ष यहाँ पर शिवरात्रि के दिन शिवरात्रि का मेला लगता है। बहुत दूर दूर से जनता यहाँ पर मंदिर में आती है और वो शिवरात्रि में जाती है, और लगभग 4 दिन जो है वो मेला चलता है, और लास्ट में अंत में जो है वो कुश्ती प्रतियोगिता के साथ वो मेला जो है वो संपन्न हो जाता है। हमने सुना है, न्यूज़ों में भी देखा है हमने कि यहाँ पे जो है वो कुंजेश्वर मंदिर के पास में बहुत बड़ा पुल बन रहा है, तो वो जो कांगड़ा को हमीरपुर से जोड़ेगा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हमें भी पता चला है, और ये सारा श्रेय जो है वो जो ब्यास नदी के पार की जनता है, जिसमें जंगल बैरी है, बजलोर है, बगेड़ा है, या कुडाना या आगे तक पढ़ाई तक, यह समस्त जनता या वहाँ के जो एमपी हैं अनुराग ठाकुर जी, और साथ में यहाँ के विधायक रहे हैं राणा जी, राजेंद्र राणा जी, और वर्तमान में जो है वो विधायक हैं कैप्टन रंजीत जी, इनको श्रेय जाता है कि उनके अथक प्रयासों से ये काम जो है वो संभव होने जा रहा है।
कुछ तत्व जो है वो इसमें व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये पुल जो है वो जसीमपुर में बनना चाहिए, लेकिन इसका कोई तर्क नहीं बनता है। ऊपर हारसी पत्तन में 1 किलोमीटर की दूरी पर बहुत बड़ा पुल बना हुआ है और इसका जो सेंटर प्लेस जो है वो यही बनता है और ये पुल जो है वो इस कुंजेश्वर महादेव मंदिर को पार हमीरपुर से जोड़ेगा और साथ में वो पब्लिक के लिए, वो पब्लिक, ये जनता ये चाहती है कि यहाँ से सीधा रास्ता पालमपुर के लिए और टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए जाएगा। तो वहाँ की जनता को इतनी दूर से होकर के वहाँ पहुँचना पड़ता था, तो ये बहुत शॉर्टकट रास्ता जो है वो पालमपुर के लिए और टांडा के लिए उन लोगों के लिए यहाँ से मिलेगा। इसलिए हम यहाँ उनकी उस जनता का और खास करके वहाँ पर जो हमीरपुर के जो सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक, उनकी एक कमेटी बनी हुई है जिनका बहुत सहयोग इस पुल को बनाने में जो है वो रहा है और उनका वो प्रयास जो है वो चला हुआ है और ये पुल जो है वो इसी जगह पर निश्चित रूप से बनेगा। पार की जनता जो है वो भी यही चाहती है और लंबागांव की जनता भी यही चाहती है कि ये पुल जिसका के सेंटर पॉइंट यही बनता है, यहाँ पर बनना चाहिए। इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर, एक पर्सनल प्रश्न है मेरा कि अक्सर देखा गया है कि लोग जब रिटायर आ जाते हैं तो वो अपने लिए ही काम करते हैं, जैसे दुकान में या अपना कोई बिजनेस कर लिया या कहीं बैठ के घर पे आराम से कि हमने इतने साल नौकरी की है। लेकिन आप सोशल वर्क में भी इतने, आप लोगों की सहायता भी करते हैं, आप मंदिर में भी आप जुड़े हुए हैं, तो ऐसा मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? विकास जी, मैं तो ये कहता हूं कि भगवान भोले शंकर का वरदान मुझे मिला हुआ है और जिस स्थान पर मैं पहुंचा हूं उसका सारे का सारा श्रेय मैं भोले शंकर को देता हूं। मैं 1975 से लगभग जो है वो इस मंदिर से जुड़ा था और उस समय मैं केवल एक विद्यार्थी था। विद्यार्थी जीवन से ही शायद उनकी कृपा मेरे ऊपर रही है और तब से लेकर के आज तक मैं तन मन धन से इस मंदिर की सेवा में लगा हुआ हूं और आगे भी जब तक ये जीवन है ये इनकी सेवा में समर्पित रहेगा। मैं वर्तमान में जो है वो इस संस्था का जो है वो कोषाध्यक्ष मुझे बनाया गया है, लेकिन मुझे किसी पदवी की जरूरत नहीं है। मैं बिना इससे जो है वो पदवी से जो है वो इस कार्य में जो था 1975 से जुड़ा हूं। मुझे वो किसी तरह की लालसा नहीं है और मैं तन मन धन से, मैं सच्ची बात बोल रहा हूं कि जो कुछ मैं यहाँ पर जिस स्थान पर पहुंचा हूं वो सब आशीर्वाद उनका रहा है और उनका हमेशा जहां जहां पर मुझे इनके सहायता की जरूरत पड़ती है ये हमेशा मेरी सहायता करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर भी जुड़ा हूँ और एक जल कल्याणकारी संस्था है तलवाड़ की, उसका भी मैं मेंबर हूँ और जहाँ पर भी मुझे लोक सेवा या जन सेवा करने का मौका मिले तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ उसके लिए कि लोगों की सेवा करना या किसी तरह की सेवा करना, मानव की सेवा करना जो है वो हमारा एक कर्तव्य भी बनता है और दायित्व भी बनता है। इसलिए इसमें तो किसी तरह का मैं ये नहीं कर सकता हूं कि मैं दिल से कह रहा हूं कि मैं दिल से इस मंदिर से जुड़ा हूं। मेरा आखिरी प्रश्न है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा मोटिवेशन फिटनेस क्लब है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका मोटिवेशन क्लब जो है, मैं जैसे आप सारी फेसबुक में या हर तरह के इसमें देखता रहता हूं, आपका मोटिवेशन क्लब मानव सेवा के लिए, चाहे वो किसी तरह की, कोई गरीब आदमी है उसकी सहायता के लिए, कोई बीमार आदमी है उसकी सहायता के लिए अपना पैसा लगा करके उनकी सहायता करते हैं, या जीव जंतु किसी तरह कोई पशु घायल हो जाता है या उनकी मानव सेवा या जीव सेवा जिसको हम कह सकते हैं उसकी सेवा में, या हर तरह जहां जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर हमें ये काम करना चाहिए, तो ये इलाके के लिए, दूसरे युवकों के लिए भी आप एक प्रेरणा स्रोत हो कि आप इलाके की भलाई के लिए जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं अपनी ओर से और कमेटी की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आप इसी तरह के भलाई के काम जो है वो करते रहें। भगवान भोले शंकर आपको दिन दुगनी रात चौगनी जो है वो उन्नति दे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।